morning to everyone and welcome to the lecture number 34। आज हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 34। तो 34 नंबर के लेक्चर में आपको पेज नंबर 102 ओपन करना है और इसमें जो हमारा विथ द टीचर जो 5th वाली क्लास है उसका प्रैक्टिकल वोकैब आया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम हर क्लास में आपको प्रैक्टिकल लेसन भी देते हैं और प्रैक्टिकल वोकैब भी देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है वो प्रैक्टिकल वोकैब आया है। किस तरह से हम प्रैक्टिकल वोकैब यहाँ पे जैसे क्लास का था तो टीचर के साथ कॉन्वर्सेशन था, तो उसी से रिलेटेड हम आपको विद द टीचर प्रैक्टिकल वोकैब देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए किस किस तरह के मीनिंग काम आ सकते हैं वो यहाँ पे बताए हुए हैं। तो ये जो मीनिंग स्टार्ट हो रहा है ये 93 नंबर से आपका है। तो 93 नंबर पे है गृह कार्य। गृह कार्य को होमवर्क कहते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। जो नए मीनिंग है उनको हैंड टू हैंड आप कंप्लीट करते जाएंगे। उसके बाद परीक्षा को आप कहते हैं एग्ज़ामिनेशन। क्या कहते हैं? एग्ज़ामिनेशन, यानी कि जो परीक्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं? एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। उसके बाद जो आज के ज़माने में बहुत सारी परीक्षाएं होती है, बहुत सारा होमवर्क दिया जाता है, तो उसी से रिलेटेड प्रतियोगिता होती है या प्रतिस्पर्धा होती है। तो प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता को इंग्लिश में हम कहते हैं कंपटीशन। क्या कहते हैं? कंपटीशन। तो किस तरह से हम बात करेंगे, देखो अगर इस मीनिंग को आपको लर्न करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पीईटी का एग्ज़ाम देंगे। जैसे आपने कंपटीशन कब से स्टार्ट होता है, मैं आपको बहुत ही अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ इस मीनिंग को याद करने का, इन स्पेलिंग को याद करने का। प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा को तो कंपटीशन कहते हैं। अब ये कंपटीशन की हम स्पेलिंग कैसे लर्न कर सकते हैं, किस तरह से हम इस स्पेलिंग को लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्पेलिंग आपको ध्यान से देखनी है। आप ये अपने आप को ये मान लीजिए कि आपने 12th क्लास का 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दे दिया है। कोई भी इंजीनियर बनना है या मैकेनिक जो आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं किसी चीज़ के, तो आप एक काम करिए, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग करने से पहले आपको एक पीईटी का एग्ज़ाम देना होता है। किसका एग्ज़ाम देना होता है? पीईटी का एग्ज़ाम होता है। पीईटी का मतलब होता है प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। पीईटी का मतलब क्या होता है? प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। सबसे पहले आप पीईटी का एग्ज़ाम दो। अगर आपका पीईटी में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करो, आप आईटीआई का एग्ज़ाम दो। देखो 2 ऑप्शन है आपके सामने, या तो आप पीईटी का एग्ज़ाम दो, और अगर आप पीईटी का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो आप आईटीआई का एग्ज़ाम दे दीजिए। ठीक है? क्या करना है, आईटीआई ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसका आप एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है? सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है पीईटी का एग्ज़ाम देना है 12वीं के बाद, यानी कि प्री इंजीनियरिंग टेस्ट का। वहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको आईटीआई का एग्ज़ाम देना है, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। और आईटीआई में आपको एडमिशन क्या हो जाता है? ऑन ही मिलता है, वहाँ पे एडमिशन ऑफ नहीं होता है। हरी बात समझ में? सबसे पहले आपको क्या करना है, पीईटी का एग्ज़ाम देना है। पीईटी में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको आईटीआई का एग्ज़ाम देना है, और आईटीआई में आपको एडमिशन क्या मिल जाता है? ऑन मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, या तो आप पीईटी दे के इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो, या आप आईटीआई करके टेक्निकल मैकेनिक बन जाओ और वहाँ पे आपको एडमिशन ऑन मिलेगा, और इन दोनों में से कुछ भी करके आप कंपनी में घुस जाओ। ठीक है? तो ये क्या बन गया? कंपटीशन। तो पहले पीईटी का एग्ज़ाम दो, वहाँ अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आईटीआई में जाओ,
और ITI में क्या आपको एडमिशन ऑन मिल जाता है। तो PET ITI ON इतना तो है ही है। और PET से इंजीनियरिंग करेंगे 4 से 5 साल लगेंगे और ITI से डिप्लोमा डिग्री करेंगे 1 से 2 साल में हो जाता है। तो दोनों में से करके आप फिर किसी कंपनी में घुस जाइए, तो वहाँ आपका जो दैनिक जीवन है वो आपका जीवन व्यापन करने के लिए, लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो PET का एग्ज़ाम देना है या ITI का एग्ज़ाम देना है। ITI में एडमिशन ऑन मिलता है, फिर किसी कंपनी में घुस जाना है। तो क्या बन गया, कंपटीशन। तो अब स्पेलिंग क्या बन गई कंपटीशन की, COMPETITION। इस तरह से आप इसको लर्न कर लेंगे। कंपटीशन, बहुत सारे कंपटीशन फेस करते हैं, कंपटीशन देते हैं, लेकिन कंपटीशन की उनको स्पेलिंग नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, कंपटीशन की स्पेलिंग सीखनी है। क्लियर? तो कैसे बोलेंगे, COMPETITION, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन। ठीक है, अब कंपटीशन का मतलब क्या हो गया, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा। तो इसकी स्पेलिंग भी पूछते हैं बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में। जब आप सेलेक्ट होके जाते हैं तो इंटरव्यू में आपसे कंपटीशन की स्पेलिंग पूछ लेते हैं। तो आपको पहले PET का एग्ज़ाम देना है। क्या करना है, आपको क्या करना है, सुन लीजिए लास्ट बार, PET का एग्ज़ाम देना है, वहाँ सिलेक्शन नहीं हो तो ITI में जाना है, और ITI में क्या मिलता है आपको, एडमिशन ऑन मिलता है, और फिर वहाँ से आपको डायरेक्ट किसी कंपनी में घुस जाना है। समझ में आ गया बात आपको? तो या तो आप PET का एग्ज़ाम दो या ITI का एग्ज़ाम दो, फिर वहाँ ITI में एडमिशन ऑन मिलेगा और फिर किसी कंपनी में घुस जाओ डिग्री डिप्लोमा करके। तो स्पेलिंग बन गई COMPETITION, कंपटीशन। ठीक है, अगला मीनिंग आपका आ रहा है स्टेशनरी। स्टेशनरी को हम स्टेशनरी कहते हैं, जैसे शार्पनर हुआ, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, ये सारी आपकी क्या है, स्टेशनरी हैं। क्या है, स्टेशनरी है। फिर उसके बाद पाठ्य पुस्तक जो होती है, तो पाठ्य पुस्तक को हम कहते हैं टेक्स्ट बुक। क्या कहेंगे आप, टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तक। और अभ्यास पुस्तिका जो होती है प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सरसाइज बुक। टेक्स्ट बुक क्या होता है, जो आपकी किताब जो चलती है, जैसे इंग्लिश की हुई, मैथ की हुई, वो आपकी टेक्स्ट बुक हो गई। क्या हो गई, टेक्स्ट बुक। और एक्सरसाइज बुक, उसमें जो कॉपी वगैरह होती है, उसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह आप करते हैं, तो वो आपकी एक्सरसाइज बुक हो गई, यानी कि अभ्यास करने की पुस्तिका, यानी कि कॉपी। ठीक है, फिर अगला मीनिंग आपका है ट्यूशन। ट्यूशन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ट्यूशन, TUITION, ट्यूशन। क्लियर, TUITION, ट्यूशन। क्लियर। उसके बाद जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई को तो आप जानती हैं स्टडी कहते हैं। ओके, स्टडी यानी पढ़ाई। एक होता है गंभीर विद्यार्थी, यानी किसी चीज़ को लर्न करने के लिए थोड़ा सिंसियर हो जाता है। तो गंभीर विद्यार्थी मतलब होता है स्टूडेंट, और स्टूडेंट कैसा है, गंभीर है, यानी कि पढ़ाई में अच्छे इंटरेस्ट, सिंसियर होके पढ़ता है। तो सिंसियर स्टूडेंट को हिंदी में कहते हैं गंभीर विद्यार्थी। आपको भी अपनी पढ़ाई में सिंसियर होना चाहिए। आपकी जो लैंग्वेज सीख रहे हैं तो लैंग्वेज में भी थोड़ा सिंसियरली होके आपको सीखना चाहिए। तो सिंसियर स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया, गंभीर विद्यार्थी। ठीक है, तो गंभीर विद्यार्थी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिंसियर स्टूडेंट। उसके बाद जो सचेत है, एक होता है अचेत और एक सचेत। सचेत मतलब अटेंटिव, पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, क्लास के अंदर होना चाहिए। यू शुड बी अटेंटिव। अटेंटिव मतलब ये होता है कि आपका पूरा जो ध्यान है, पूरा अटेंशन है, वहीं पे फोकस रखे, उसे हम कहते हैं अटेंटिव। क्या कहेंगे उसको हम, अटेंटिव। अटेंटिव मतलब क्या हो गया, एक तरह से सचेत, यानी कि दिमाग वहीं पे रखें, अटेंटिव होके बैठें। और अटेंटिव से बना अटेंडेंस, तो उपस्थिति, यानी कि सचेत रूप से आप बोलते यस सर, प्रेजेंट सर, इस तरह से आप कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो अटेंडेंस होती है, तो अटेंटिव होके ही अटेंडेंस ली जाती है। उसके बाद शब्दकोश और विश्वकोश, दो मीनिंग यहाँ पे ऐसे आए हैं। शब्दकोश तो आप बरसों से सुनते आए, शब्दकोश को कहते हैं डिक्शनरी। क्या कहते हैं, डिक्शनरी। लेकिन
एक नया वर्ड यहाँ पे आया विश्व ज्ञान कोश, जिसे हम क्या कहते हैं, विश्व ज्ञान कोश को कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। जैसे आप नेट पे ये वर्ड सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, व्हाट इज़ एनसाइक्लोपीडिया। तो एनसाइक्लोपीडिया बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया इसका मतलब क्या होता है, विश्व ज्ञान कोश, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, विश्व कोश भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी वर्ड की डिक्शनरी। जैसे एक तरह का एक शब्द की डिक्शनरी होती है तो वो होती है शब्दकोश को तो हम कहते हैं डिक्शनरी, और विश्व कोश को हम क्या कह सकते हैं, एनसाइक्लोपीडिया। क्या कह सकते हैं, एनसाइक्लोपीडिया। उसके बाद एक पर्याय शब्दकोश जो होता है थिसोरस, उसको बहुत ही प्यारा वर्ड है पर्याय शब्दकोश, यानी ये आप जैसे कम, गो, लाइक, डिसलाइक, इस तरह से उसमें जो पूरा कलेक्शन होता है वो पूरा एंटोनिम्स और एक तरह से ऑपोजिट ही कलेक्शन होता है, उसके अलावा उसमें कुछ होता नहीं है, तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश में थिसोरस। क्या कहते हैं, थिसोरस। तो आपको थिसोरस खरीदनी चाहिए, बहुत अच्छा वर्ड है कि आपको वर्ड पावर बढ़ाने हैं तो थिसोरस यूज़ करनी चाहिए। तो थिसोरस का मतलब क्या हो गया, पर्याय शब्दकोश, यानी कि उसमें जो कलेक्शन होता है वो टोटल किसका होता है, ऑपोजिट वर्ड्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, थिसोरस। क्या पढ़ेंगे इसको, थिसोरस। का प्रोनाउंसिएशन भी अगर आपको पढ़ना नहीं आए तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी इसका दे रखा है। ठीक है, उसके बाद सफलता को कहते हैं सक्सेस। क्या कहते हैं, सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या हो गया, एक तरह की जो सफलता है, सफलता को इंग्लिश में हम कहते हैं सक्सेस। और जीविका को कहते हैं करियर। आप इंग्लिश सीख रहे हैं अपने करियर को बनाने के लिए, उसमें सक्सेस होने के लिए, तो सक्सेस का मतलब तो हो गया आपका सफलता। सक्सेस का मतलब क्या हो गया, सफलता। और करियर का मतलब क्या हो गया, जीविका। ठीक है, अगला है आपका इंजीनियर। इंजीनियर का मतलब होता है अभियंता, पहले भी आ चुका है मीनिंग। तो कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वही कंपटीशन में इंजीनियर के सामने आप देखो ये मीनिंग आया है, पीईटी का एग्ज़ाम दो, वहाँ सिलेक्शन नहीं होता, आईटीआई में जाओ, आईटीआई में एडमिशन ऑन मिलेगा, फिर कंपटीशन में घुस जाओ, ये सब इंजीनियरिंग करने के लिए, यानी कि अभियंता। इसी के सीध में ये मीनिंग लिखा हुआ कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन करके इंजीनियर बनते हैं। ओके, पायलट जो प्लेन चलाता है, प्लेन को उड़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पायलट। यहाँ सचिन पायलट की बात नहीं कर रहा हूँ, पायलट मतलब ये है कि जो प्लेन को उड़ाता है उसे हम क्या कह सकते हैं, पायलट कह सकते हैं। ठीक है, और प्रबंधक सब व्यवस्थाएं देखने वाला, व्यवस्थापक भी इसको बोलते हैं, उसको प्रबंधक भी बोल सकते हैं, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में मैनेजर। क्या कहेंगे, मैनेजर। कई बार ये वर्ड आपने सुना होगा। मैनेजर का मतलब क्या हो गया, प्रबंधक। क्या हो गया, प्रबंधक। उसके बाद जो टीचर जो होता है वो स्कूल में पढ़ाता है, ट्यूटर जो होता है वो ट्यूशन पे पढ़ाता है, और जो कॉलेज में पढ़ाता है, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाता है वो आपके प्राध्यापक कहलाते हैं। प्राध्यापक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोफेसर। क्या कहते हैं, प्राध्यापक को इंग्लिश में प्रोफेसर। तो ध्यान रखना, जो ट्यूशन पे पढ़ाता है उसे ट्यूटर कहते हैं, जो स्कूल में पढ़ाता है वो उसे टीचर कहते हैं, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है उसे प्रोफेसर कहते हैं। यानी कि अलग अलग उसको हम बोल सकते हैं। प्रोफेसर मतलब क्या होता है, प्राध्यापक। तो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, जो ट्यूशन पे पढ़ाता है वो आपका ट्यूटर होता है, जो स्कूल में पढ़ाता है वो आपका टीचर होता है। ठीक है, और जो कॉलेज में और या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है वो आपका क्या होता है, प्रोफेसर होता है। क्या होता है, प्रोफेसर होता है। इसी तरह से व्यवसाय और जो पेशा होता है उसको हम प्रोफेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या हो गया, व्यवसाय या पेशा। तो उस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, व्यवसाय पेशा, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोफेशन। उसके बाद चिकित्सक। चिकित्सक कोई बोलता नहीं है, जनरली आप ये वर्ड जानते ही हैं, डॉक्टर। चिकित्सक को हम क्या बोलेंगे, डॉक्टर। और अध्यापक जो स्कूल में पढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं, टीचर। तो टीचर मतलब अध्यापक और प्रोफेसर मतलब प्राध्यापक।
तो टीचर स्कूल के लिए, प्रोफेसर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद नर्स, नर्स को नर्स ही कहते हैं। हॉस्पिटल में जो केयर टेकर जो होती है उसे हम क्या कह सकते हैं, नर्स कह सकते हैं, ठीक है। गाड़ी चालक, गाड़ी चालक जो गाड़ी चलाता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइवर। और लिपिक यानी कि जो बाबू होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लर्क। आगे समझ में। तो आपको ये बहुत ही सिंपल से मीनिंग आए हैं, जिसमें आपको खास मीनिंग है, जैसे इंसाइक्लोपीडिया है, फिर या फिर थिसोरस है। इस तरह के मीनिंग जो आए हैं इनको आपको कंप्लीट करना है। फिर टीचर और प्रोफेसर में क्या फ़र्क है वो भी आपको इस क्लास के अंदर बताया कि जो स्कूल में पढ़ाता है वो टीचर होता है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है वो आपका प्रोफेसर होता है, जो ट्यूशन पे पढ़ाता है वो आपका ट्यूटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और आर्टिकल भी दे रखे शॉर्ट में, तो डिटेल में तो हम आर्टिकल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में आर्टिकल क्या होते हैं ये आपको समझा देते हैं। अब देखो आर्टिकल, आर्टिकल जो होते हैं उनको 3 तरह के आर्टिकल होते हैं। अभी आप ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम ऊपर से इनको हम देखेंगे। तो आर्टिकल जो हमारे होते हैं वो आर्टिकल वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक तो ए और एक एन और एक द। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात आएगी जो आपको नोटिस करनी है। पहले तो ये बताना आर्टिकल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ए, एन और द। इन शब्दों को हम क्या कह सकते हैं, आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। ये केवल नाउन के पहले लगाया जाता है। अब ये ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल होता है वो हमेशा किसके पहले लगाते हैं, नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है, आपके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जो कुछ भी दिखता है वो सब आपका नाउन है। जैसे टेबल, बॉटल, फिर आप ये देखो कि टीवी, रिमोट, फ्रिज, कूलर, एसी या किसी का नाम जो होता है वो सब क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। नाउन मतलब नेम। तो कोई भी नाउन के पहले ही आर्टिकल लगाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। ये जो ए एंड द आर्टिकल हैं ये नाउन यानी कि संज्ञा के पहले लगाए जाते हैं। प्रोनाउन या वर्ब के पहले या अन्य किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले इनको लगाना वर्जित है। यानी कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं प्रोनाउन, नाउन को छोड़ के, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब के आगे हम ए एन द नहीं लगा सकते। ए एन द केवल नाउन के आगे लगता है, ठीक है। नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, एवरीथिंग। तो जो नाउन होते हैं उन्हीं के आगे हम आर्टिकल लगाते हैं, ए एन और द। हम किसी एडजेक्टिव के ऊपर, किसी प्रोनाउन के साथ, किसी वर्ब के साथ, किसी एडवर्ब के साथ, किसी प्रपोजिशन के साथ, किसी कंजंक्शन के साथ, किसी इंटरजेक्शन के साथ आप कभी भी नाउन नहीं लगाएंगे। ये नाउन के आगे ही लगाएंगे। ये आर्टिकल जो है नाउन के आगे लगता है, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे आप नहीं लगाएंगे आर्टिकल। ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। वर्जित हैं यानी कि आप लगा ही नहीं सकते हो, ठीक है। अब आर्टिकल कौन कौन से हो गए, 3 हो गए, ए एंड द, जिसमें से आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। एक तो आपका हो गया इनडेफिनेट आर्टिकल और एक कौन सा हो गया, डेफिनेट आर्टिकल। जिसे इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित और डेफिनेट मतलब क्या हो गया, निश्चित हो गया। 2 तरह के आर्टिकल आपके होते हैं। अब जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हो गए, ए तथा एन। ए और एन जो हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। कौन से आर्टिकल हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या हो गया, अनिश्चित आर्टिकल जो होते हैं उसको ए, ध्यान रखना ए और एन जो हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल जो सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, ए और एन जो आर्टिकल है हम केवल सिंगुलर में ही लगाएंगे और ये इनको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि इनमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, कि ये बताया नहीं जाता कि निश्चित। जैसे मैंने कहा बोतल, तो बोतल ए बोतल, अब बोतल कौन सी, मिल्टन की बोतल है, ऐसे कुछ स्पेशल इसमें कोई बोध नहीं होता विशेषता का। तो ये क्या इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। जैसे अ टीचर यानी कि कोई भी टीचर, ठीक है। और
डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द। तो द को हम क्या कह सकते हैं? द एक तरह का डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब निश्चित आर्टिकल है, क्योंकि इसमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट, तो उसके आगे द लग रहा है, तो द स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट, यानी विशेष है, स्पेशल है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं? द एरुडाइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? विशेष चीज़ का बोध होता है तो हम उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से? ए और एन, जो कहाँ यूज़ करते हैं? नाउन के आगे। और डेफिनेट है या इनडेफिनेट, दो ये सभी आर्टिकल किसके आगे? नाउन के पहले यूज़ करते हैं। किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे इन आर्टिकल को नहीं लगाया सकता, नाउन को छोड़कर। उसके बाद आपको क्या करना है? एक चीज़ और आई है इसमें, वो भी पढ़ लेते हैं। देखो, इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें AEIOU, जिसमें सीधी सीधी हवा मुंह से बाहर निकल जाती। AEIOU। आप देखो कहीं भी लिप्स जो टच नहीं कर रहे और ज़बान भी सीधी सीधी एक लेवल पे है। AEIOU। तो आप देखो कि सीधी सीधी हवा अंदर से आ रही है और सीधी बाहर निकल रही है, जबान कहीं मुड़ नहीं रही है और लिप्स भी आपकी लिप्सिंग भी नहीं हो रही है। तो ये जो कहलाते हैं AEIOU, ये वॉल्स कहलाते हैं, या वोवेल भी आप इसको कह सकते हैं, जिसको हिंदी में स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और इनके अलावा जो बचे हुए 21 अल्फ़ाबेट्स हैं AEIOU के अलावा, उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं पूछूंगा। वोवेल्स किसको कहते हैं? जिसमें सीधी सीधी हवा मुंह से बाहर निकलती है, AEIOU। और कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं? इनके अलावा जो 21 लेटर्स बचे, 26 में से 5 तो AEIOU हो गए, और इनके अलावा जो बचे उनको कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहते हैं। क्लियर? तो ये जो साउंड है, ये साउंड यानी कि ध्वनि या उच्चारण द्वारा ए और एन के प्रयोग का निर्णय किया जाता है। अब ये आप ये देखो कि किसी की जो साउंड होता है उसमें AEIOU ये आता है, तो एक के लिए एन लगाएंगे, और ये ये I E U A I O औ ये अगर नहीं मिलता है तो ए लगा देते हैं, और ये मिलता है तो एन लगा देते हैं। ये आपको डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि AEIOU का जो स्वर हैं उसी को देख के हम क्या आर्टिकल को डिसाइड करते हैं, और उनके आधार पे ए तथा एन के प्रयोग का हम डिसीजन लेते हैं, यानी कि निर्णय करते हैं। एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जिनका पहला अक्षर जो है, पहला साउंड जो है, वोवेल जो है, वो साउंड देता है। जैसे मान लो एनिमी, ए देखो, एन क्यों लगाया? अब यहाँ दो ऑप्शन है, या तो आपको एक के लिए ए लगाना है या एन लगाना है। तब आप क्या करेंगे? ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, ये आपको देखना है। जैसे आप देखो एनिमी, एनिमी क्या स्वर दे रहा है? ए, आ ई ई ए आई ओ आओ अम आ, यहाँ तक कोई साउंड देता है तो आपको एन लगाना है। तो ए साउंड दिया एनिमी, ए, तो एन लगा दिया। फिर आप देखो दूसरा ऑरेंज, आ ई ओ साउंड दे रहा है तो एन लगा दिया। ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे AIOU नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये जो बोला जाता है आवर से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? आवर, आ से बोला जाता है ना, तो आ से साउंड हो रहा है इसलिए एन आया है। ये ऐसा नहीं कि आपका एच लिखा हो तो आप ए लगा दो, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको पढ़ा कैसे जा रहा है, बोला कैसे जा रहा है, वो देख के ही आपको डिटरमाइन करना है। जैसे यूनिवर्सिटी जरूर यू से शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है। AIOU में तो क्या एन लगना चाहिए, लेकिन यह क्या ई में नहीं आ रहा है, तो हम क्या इसमें ए ही लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं लगाएं। इसी तरह से आवर, आ से साउंड करेंगे, हावर नहीं बोलेंगे, ह से नहीं, आवर। इसी तरह से ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ये साउंड भी ओ से कर रहा है, ठीक है, तो एन लगाया इसमें भी, ओके, ऑनेस्ट मैन एट्सेट्रा। तो आपको क्या करना, पूरा डिटेल में मैं बाद में आपको इसकी अलग से क्लास लेके और डिटेल पूरा चैप्टर इसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी आपको थोड़ा सा बहुत नॉलेज रखना है। ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले होगा जिनका पहला अक्षर
कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड देता है। जैसे अ बॉय, तो ब साउंड दे रहा तो ए लगा दिया, ठीक है। फिर वो विमन, व साउंड दे रहा तो ए लगा दिया, ठीक है। कार, क साउंड दे रहा है तो सी लगा दिया, सी के आगे ए लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है, कार क साउंड दे रहा है तो ए लगा दिया। कुल मिला के जब ए आई यू को साउंड देता है तो यानी कोई स्वर अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अम इस तरह का साउंड दे तो उसके लिए आगे एन लगाना है, और नई साउंड दे तो ए लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आज के लेक्चर में इतना ही देखना है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।